दोस्तों, बुद्ध का अर्थ होता है गहराई। हम जितनी गहराई में डूबते हैं उतनी ही बुद्ध के समीप आ जाते हैं। आजकल प्रत्येक मनुष्य शक्तिशाली बनना चाहता है। अक्सर लोग शक्ति का प्रयोग दुस्साहस के रूप में करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या इस चट्टान से भी शक्तिशाली कोई होता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्तिशाली लोहा होता है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई ज्यादा शक्तिशाली होता है? तब बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली अग्नि होती है जो लोहे को भी पिघला देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होता है? तब बुद्ध ने कहा, केवल जल ही है जो अग्नि को भी शांत कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होती है? प्रतिवर्ष बाढ़ तथा ओलावृष्टि द्वारा जन और धन की अपार हानि होती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स? इस संसार में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली पड़े हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की ये शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं, जब वृक्ष फलों से लदता है तो वह झुक जाता है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है वह उतना ही विनम्र होता है। एक बार तथागत बोधि वृक्ष को नमन कर रहे थे। तब शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, आप तो पूर्ण हैं, फिर इस तुच्छ वृक्ष को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, आप सबको ये बोध कराने के लिए कि जो विनम्र होता है, जिसके अंदर विनम्रता होती है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा न हो कि आप लोग अहंकारी बनकर विनम्रता की परंपरा को ही भूल जाएं। मनुष्य के लिए 4 आश्रम बने हैं, जिसमें वर्तमान में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य रह गया है। फिर बुद्ध ने अपने उस शिष्यों को एक छोटी सी कहानी सुनाई। मगध में एक व्यापारी था। उसने बहुत सारा धन कमाया, जिसके फलस्वरूप वह बहुत अहंकारी हो गया था। बच्चे भी उसी का अनुकरण करने लगे, जिसके कारण घर का परिवेश नरकमय हो गया। वह व्यापारी परेशान हो गया और भागा भागा वह बुद्ध की शरण में गया और कहा, भगवान, मुझे नरक से बचा लीजिए। तब बुद्ध ने कहा, जो तुम स्वर्ग का आनंद की कल्पना करते हो, घर में ही उस स्वर्ग को विकसित करो। अपने अंतर मन को स्वच्छ बनाओ, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। फिर व्यापारी को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। फिर भगवान बुद्ध पाटन नगर में पहुँचे, जो कि
दुर्जनों के लिए विख्यात था। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, इतने बड़े नगर में आपको यही जगह मिली है, आपके लिए यह स्थान ठीक नहीं है। तब बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, वैद्य रोगियों को देखने जाता है कि स्वस्थ व्यक्तियों को इनके आचरण के अंदर जो रोग व्याप्त है, मुझे उसकी चिकित्सा तो करनी पड़ेगी। मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी भावनाएं ही उसे बड़ा या छोटा बनाती हैं। भगवान बुद्ध नगर में आने वाले थे। उनके आने की खबर से अपरिचित एक निर्धन मोची को घर के पीछे के गंदे तालाब में एक सुंदर कमल का फूल खिला दिखाई दिया। वह उसे तोड़ लाया, सोचा कि बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। बेचने वाले उस व्यक्ति को पहले नगर सेठ, फिर मंत्री एवं फिर राजा ने उस कमल के फूल को, जो उस ऋतु में कहीं और नहीं खिला था, उसे एक मोटी राशि के बदले देने का आग्रह किया। इतनी बढ़ी हुई कीमत देखकर वह मोची स्तब्ध रह गया। कारण पूछा कि इतनी अधिक राशि इस छोटे से फूल के लिए क्यों दे रहे हो? तब पता चला कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, सभी उनका स्वागत करना चाहते हैं। उसने फूल बेचने से सभी को मना कर दिया और उसे भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिया। नगर सेठ, मंत्री एवं राजा ने यह घटना तथागत को सुनाई। तब बुद्ध ने उस साधारण से भक्त से कहा, इतने ग्राहक थे, तुझे फूल बेच देने चाहिए थे, तेरी निर्धनता मिट जाती। वह भक्त बोला, भगवान, संसार में धन संपत्ति ही सब कुछ नहीं है, इससे भी बढ़कर कुछ और है जो आपके दर्शन और सत्संग से मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।